हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको जो है कि एसएससी एमटीएस एग्जाम जो कि आपका दोस्तों 8 जुलाई 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, उसके इंग्लिश पेपर का फुल सोल्यूशन कराने जा रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप भी इस बार एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्लास को अवश्य ही देख करके जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न दोस्तों सीधे इस क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न आपके सामने, द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप्ड इल्स। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि इसमें क्या एरर है, क्या इंप्रूवमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है इम्प्रूव क्रॉप्ड, यहाँ पे इम्प्रूव क्रॉप्ड नहीं होगा, इम्प्रूविंग क्रॉप हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे यूज होगा जीरेंड का। जीरेंड कैसे बनता है दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्रूविंग क्रॉप्ड। यानी कि दोस्तों की इम्प्रूविंग मतलब सुधार करने में, क्रॉप मतलब होता है फसलों को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, स्पॉटिंग द एरर से पूछा गया है, किस पार्ट्स में गलती है आप लोगों को बताना है। प्रश्न है कि द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन। यहाँ पे देखिए दोस्तों देन दिया है, तो देन दिया है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। और कंपैरेटिव डिग्री में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है, मोर का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है? कंपैरेटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव में दोस्तों ER लगा करके सफिक्स बनाया जाता है, या एडजेक्टिव से पहले मोर लगा के बनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों देन का यूज हुआ है और देन आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा, मोर होगा। इसलिए इसी पार्ट में गलती है, यानी कि आपका यहीं पे एरर है इसी पार्ट में। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोस्ट ल्यूमिनस नहीं होगा, मोर ल्यूमिनस हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे भरना है, सोल्जर से पहले क्या भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा देयर, क्योंकि देयर दोस्तों यहाँ पे वहाँ के सेंस में होगा, ठीक है। जब इसको पूरे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है वहाँ का सेंस आएगा, ठीक है। देयर, ये देयर यहाँ है, इट्स दोस्तों नहीं होगा, दे भी नहीं होगा, ठीक है। आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम से। कैलश, कैलश मीन्स होता है दोस्तों कठोर, जो व्यक्ति कठोर होता है, निर्दयी, उसको कैलश। तो इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स होता है निर्दयी। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी ये भी आपका सिनोनिम से पूछा गया है, कॉस्टिक। इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। यानी कि कोई चीज़ दोस्तों खट्टा है, तीखा है, अम्लीय है, ठीक है। खट्टा है आपका, तीखा है या अम्लीय है तो आपका एसिडिक होता है, ठीक है। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला प्रश्न भी दोस्तों भरने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। कुड यू स्पेल योर नेम, खाली स्थान प्लीज दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों अगेन फिलअप कर लेंगे। अगेन मीन्स दोबारा हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुड यू स्पेल योर नेम अगेन प्लीज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे है, और ये दोस्तों इंप्रूवमेंट से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर देन इनफ। यहाँ पे दोस्तों कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। मोर देन इनफ का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। यानी कि द कोर्सेज, वे कोर्सेज जो है प्रोवाइडेड प्रदान किए जाते हैं बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, वर मोर देन इनफ मीन्स पर्याप्त हैं, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है। तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगला प्रश्न हमारा ईडीएम से पूछा गया है, टू वॉक द टाइट रोप। इसका मीनिंग होता है दोस्तों रस्सी पर चलना। अगर दोस्तों आप रस्सी पे चलेंगे तो बी वेरी कॉशियस, इसका सही मीनिंग हो जाएगा। यानी कि रस्सी पर चलना यानी कि बहुत ही ज्यादा सावधान होना, सतर्क होना। तो टू वॉक द टाइट रोप का मीनिंग हो जाएगा बी वेरी कॉशियस। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों स्पॉटिंग द एरर से पूछा गया है, यानी इसमें यह बताना है कि किस पार्ट में आपकी गलती है, ठीक है। सेंटेंस हमारा है कि लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। यानी कि दोस्तों इसमें मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, मेजर सोर्सेस होगा। मेजर सोर्सेस मतलब होता है साधन, तो इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन में एरर है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम की जगह मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का पूछा गया है, 10 नंबर का प्रश्न है।
पूछा गया है कि पायलट्स मस्ट बी खालिस्तान एट ऑल टाइम्स टू कीप देयर पैसेंजर्स सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो दोस्तों यहाँ पे भरना है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो अगर देखा जाए तो थर्ड वाला हो जाएगा, विजिलियंट हो जाएगा। विजिलियंट का मतलब होता है दोस्तों चौकस, जागरूक या सतर्क। यानी कि पायलट्स जो होते हैं उनको मस्ट बी अवश्य होना चाहिए। विजिलियंट्स मीन्स होता है सतर्क होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। एट ऑल टाइम्स प्रत्येक समय, टू कीप देयर पैसेंजर्स अपने पैसेंजर्स को रखने में सेफ सुरक्षित, ड्यूरिंग द फ्लाइट फ्लाइट के समय, फ्लाइट के दौरान। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है क्या भरेंगे। ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इफ सी लाइक्स समथिंग सी शैल बाय इट। ठीक है, यहाँ पे भरना है, क्या फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ ईवर। हाउ ईवर का मतलब होता है तथापि। इफ सी लाइक समथिंग सी विल बाय इट हाउ ईवर मच इट कॉस्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया गया है, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच अ वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। यानी कि एक वर्ड दोस्तों आपका जो इनकरेक्ट है, गलत है, बताना है। तो आपका थर्ड वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, हिज ब्रीथ स्मेल्ड ऑफ गार्लिक। इसमें आपका ब्रीथ की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि ब्रीथ की स्पेलिंग यहाँ पे क्या गलती है। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, ये एंटोनिम से पूछा गया है। विक्ड, विक्ड का एंटोनिम बताना है। तो विक्ड का मतलब होता है दोस्तों दुष्ट, तो इसका एंटोनिम मीन्स विलोम हो जाएगा मॉरल। मॉरल मतलब होता है दोस्तों सभ्य, नैतिक। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि सिनोनिम बताना है, जेनरिक का सिनोनिम। तो दोस्तों जेनरिक मतलब होता है सामान्य या साधारण, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जनरल। जनरल मीन्स भी होता है सामान्य या साधारण, और जेनरिक मीन्स भी होता है सामान्य या साधारण, मेडिसिन के सेंस में। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, भरना है। आप लोग बताइए क्या भरेंगे। ठीक है, मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेस्ड हर फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा एडमायरेशन। एडमिरेशन मीन्स होता है दोस्तों प्रशंसा, तो यही सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। यानी कि ईडियम का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि व्हेन दोज थग्स कम नियर यू रन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट एक आपका ईडियम है, इसका मीनिंग हो जाएगा विदाउट डिले। विदाउट डिले का मतलब होता है दोस्तों बिना किसी देरी के, तुरंत, यानी कि ऑन स्पॉट। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है विदाउट डिले, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स बनाता है उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है दोस्तों मानचित्रकार। मानचित्रकार को कार्टोग्राफर कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है, ये भी आपका देखिए स्पॉटिंग द एरर से है, किस पार्ट में आपकी गलती है बताना आपको। ठीक है, दिया गया है ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी आर्टिकल से रिलेटेड गलती है, यहाँ पे ए ऑनेस्ट नहीं होगा, एन ऑनेस्ट होगा, एन ऑनेस्ट होगा। ऐसा क्यों दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग मीन्स उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वावेल साउंड से हो रही है तो वहाँ पे एन का यूज करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तब आप ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑनेस्ट है, इसको अ से लिखेंगे ऑनेस्ट को। ठीक है, और यह आपका क्या है, स्वर है, स्वर से पहले हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे इसी पार्ट में आपकी गलती है, एन ऑनेस्ट लिविंग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सेलेक्ट कर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किसकी स्पेलिंग सही है। तो दोस्तों इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग जो होती है यही सही आपका है, INSTITUTE होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि while traveling one comes across the large number of people। तो दोस्तों आपको बताना है कि the larger number of people जो दिया गया है इसमें कोई इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे द लार्जर नंबर ऑफ नहीं होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ होगा। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं हुआ। कंपैरेटिव डिग्री में दोस्तों ER लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले